चलो इधर देखो, नंबर 8 का सवाल में बोला गया है एंगल ए का बाइसेक्टर दिया गया है। बोला है क्वेश्चन में कि एंगल ए जो एडी है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए, तो कौन सा थ्योरम लगेगा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अनुसार ए बी बाई ए सी विल बी इक्वल टू बी डी बाई डी सी होगा। बस वही लाइन लिखे हैं, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई बी सी। रीजन क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कल को बताए थे। तुम्हारा ध्यान श्रेया को मैसेज करने में है, तो कहाँ से याद रखेंगे? तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो एंगल बाइसेक्टर ये वाली श्रेया नहीं है, एक और श्रेया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर समझ में आ रही है। तो ए बी बाई ए सी विल बी इक्वल टू बी डी बाई डी सी। ठीक है, तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर दी। ए बी का वैल्यू है 6, ए सी का वैल्यू है 4, बी डी का वैल्यू है 3, डी सी का वैल्यू निकालना है, तो डी सी का वैल्यू को डी सी रहने दिए। सॉल्व किए तो डी सी का वैल्यू मेरा क्या आया? 2 आया। अब तुमको पूछा था बीसी का वैल्यू, तो बीसी क्या होगा? बी डी प्लस डी सी, दैट इज 3 + 2 दैट इज 5। ठीक है, तो ये था नंबर 8। बेड पे चल जाओ रोहित, उसको रास्ता दे दो। हम मन पढ़ लेते लोग तो। मोबाइल चेक कर दीजिएगा। अभी तुरंत तो डिलीट मारे मैसेज। नंबर कहाँ की हम स्टार कर रहे हैं, देखिए। ठीक, आ जाओ, जाओ बेड पे। हाँ बेड पे जाओ। अपना बैच छोड़ के दूसरे बैच में आएगा तो कष्ट तो करना पड़ेगा। लोग सुबह सुबह सो ही जाते हैं। नंबर 6 बनाओ, जिसका 8 बन गया नंबर 6 बनाओ। देखो नंबर 8 है ये, ठीक है। जो लेट से आया है देख लो एक बार, फिर से बता दे रहे हैं। नंबर 8 में क्या है? नंबर 8 में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा। क्यों एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला है एंगल ए का बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एडी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। जब भी एंगल ए बाइसेक्ट होगा तो इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो थ्योरम के अनुसार ए बी बाई ए सी विल बी इक्वल टू बी डी बाई डी सी। तो इसको लिखे, सॉल्व किए तो डीसी का वैल्यू आ गया। तुमसे बीसी का वैल्यू पूछा, तो बीसी का वैल्यू क्या होगा? बी डी प्लस डी सी। जब एंगल ए इक्वली बाइसेक्ट है तब लगता है। नहीं, पैरेलल यहाँ पे कुछ दिया नहीं, मीडियन है। मीडियन पैरेलल नहीं होता। जल्दी जल्दी कॉपी निकालो। नोट करो जल्दी, हो गया नोट? नंबर 6 ट्राई करो।
चलो बोर्ड पे ध्यान दो, एक बार सवाल पढ़ लो और बोर्ड पे ध्यान दो। देखो सवाल, सब कोई बोर्ड पे ध्यान दो। सवाल में दिया है मेरे पास एक ट्रायंगल है जहां पे ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, मतलब ये और ये पैरेलल है, और ए सी जो है वो पैरेलल टू पी आर है, मतलब ये और ये पैरेलल है। हमने बताया था बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम किसके लिए वैलिड था? अगर बेस के लाइन पैरेलल है। जरा गौर से देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? इन ट्रायंगल ओ क्यू पी, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ क्यू पी तुमको क्या दिख रहा है? ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। जब ए बी पैरेलल टू पी क्यू होता तो बीपीटी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना? बताओ रानी, बीपीटी के अनुसार क्या लिखेंगे? बीपीटी के अनुसार क्या लिखेंगे? दिस बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस, कर सकते हैं ना बीपीटी के अनुसार? याद आ रहा है तो उसके अनुसार बताओ क्या लिखेंगे? ओ ए बाय ए पी विल बी इक्वल टू ओ बी बाय बी क्यू। बीपीटी थ्योरम क्या है देख लो कृष्णा, ए बी सी। अगर ये और ये लाइन पैरेलल होता है, मान लो ये डी और ये ई है, अगर ये और ये पैरेलल होता तो इसके टॉप में ये हुआ ए पोजीशन, तो ए डी बाई बी डी विल बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। यही थ्योरम है। अब इधर देखो, फिगर को रोटेट करके देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिख रहा है, ऊपर पोजीशन में ओ दिख रहा है, तो थ्योरम के अनुसार क्या होगा? ओ ए बाई ए पी विल बी इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू। समझ में आया? अब दूसरा ट्रायंगल की बात करते हैं। देखो अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, चलो कृष्णा अब तुम बताओगे। इन ट्रायंगल ओ पी आर दिख रहा है, इन ट्रायंगल ओ पी आर, ओ इधर है, पी इधर है, आर इधर है, यहां पर भी दो लाइन पैरेलल दिया है, तो बताओ बीपीटी के अनुसार क्या लिखेंगे, बोलो? एसी पैरेलल टू पी आर है, पहले लिख दिए, बताओ बीपीटी के अनुसार क्या लिखेंगे? ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी। देखो बीपीटी में पूरा नहीं आता है, बीपीटी में आधा आधा आता है, ओ ए बाई ए पी आता है। सिमिलैरिटी में पूरा आता था ओ ए बाई ए ओ, ठीक है, ये बीपीटी है, अलग है, दो जो टूट गया टूट जाएगा। आगे बोलो, विल बी इक्वल टू ओ सी बाई सी आर बोल सकते हैं। अब जरा गौर से देखो, नंबर 1 और नंबर 2 में कॉमन दिख रहा है ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी, तो तुम बोल सकते हो ओ ए बाई ए पी विल बी इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू विल बी इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। तीनों को एक लाइन में लिख दिए। अच्छा देखो, अगर ओ बी बाई बी क्यू और ओ सी बाई सी आर बराबर है, तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी तुम क्या बोल सकते हो? बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी कैन से दैट बीसी विल बी पैरेलल टू क्यू आर। याद करो, कन्वर्स ही ने बताए थे कि अगर रेशियो दिया हुआ है तो बेस पैरेलल होगा, है ना? इस केस में बेस पैरेलल था तो रेशियो बराबर था, बीपीटी थ्योरम। और कन्वर्स में क्या होगा? रेशियो अगर इक्वल है तो बेस पैरेलल होगा। समझ में आया? प्रूफ हो गया। फिगर बस देखने में टफ है, आसान कितना है देख रहे हो? नंबर 6। कन्वर्स यही है कि अगर मेरा रेशियो दिया हुआ है, दैट इज ओ बी बाई ओ क्यू, ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, तो ये तभी पॉसिबल है जब बीसी पैरेलल टू क्यू आर, यही इसका कन्वर्स है। तो यहां पर तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुका था, तो हमने क्या लिख दिया? बीसी पैरेलल टू क्यू आर, दैट इज द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। नंबर 7 नेक्स्ट ट्राई करोगे, जिसका 6 बन गया नंबर 7 ट्राई करोगे। रोहित, कृष्णा और अभिषेक, तुम तीनों कल कितने बजे आओगे? 5 बजे सुबह? नहीं, शाम 5 बजे शाम।
2 बैच चल रहे हैं, एक 4 से 5 और एक 5 से 6, तो 5 बजे वाला बैच में होगा। 4 से 5 मेरा जो सेकंड बैच है वो अब फर्स्ट बैच हो गया एक तरह से समझो। 4 से 5 में सारे लड़की लोग रहेगी और कुछ कुछ लड़का रहेगा, ठीक है, और 5 से 6 में बाकी लोग रहेंगे। तो जो अपने ओरिजिनल बैच में हो ओरिजिनल बैच में ही रहो। तो तुम तीनों अलग बैच में, तुम तीनों फर्स्ट बैच में थे ना, तो तुम लोग 5 से 6 आना। गुप्ता तुम सुबह ही आओ, कोई दिक्कत नहीं, उसको 4 से आने दो, उसका घर दूर पड़ता है ना, तो उसको जाने में ज्यादा रात हो जाएगा। और तुम लोग घर तो पास पास में, इसको निर्माया है ना, और इसका घर भी वही आसपास है ना। हाँ, तो 4 से 5 आना चाहते हो ना, 4 से 5 ही आओगे तुम। नहीं तो अगर सुन लो, नहीं तो तुम तीनों को हम 5 से 6 कर सकते हैं, तुम तीनों का तो घर बगल में है, तो तुम तीनों इस बैच में आ सकते हो। अभिषेक कोई दिक्कत है तुमको इस बैच में? 4 से 5 में दिक्कत है कि 5 से 6? 5 से 6 में आओगे, ठीक है, कोई दिक्कत है, तब तुम तीनों इसी बैच में रहो। चलो नंबर 7 ट्राई करो क्विकली। नंबर 7 ट्राई करो। ट्रेपेजियम में तो सिंपल ट्रेपेजियम मानेंगे, बाकी सबको समझ में आया ना, सबको क्लियर है? हम ऑलमोस्ट सब सवाल डिस्कस किए ना, 1 का पार्ट दिए डिस्कस किए, 2 भी डिस्कस किए, 4 डिस्कस किए, 5 का 1 डिस्कस किए, 6 भी डिस्कस कर दिए, 8 भी डिस्कस कर दिए, 7 भी डिस्कस किया, ऑलमोस्ट सब डिस्कस किए। तो सबके कॉपी में 1 से लेके 8 तक फिर से होना चाहिए। और ये चैप्टर वैसे ही बहुत आसान है। कृष्णा तुम्हारा आवाज सुनना नहीं चाहते हो? जिस बच्चे से सवाल नहीं बन रहा, होमवर्क नहीं बन रहा, वो बात ना करे तो बेटर है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। फिगर में किसी को कोई तकलीफ? क्या कुछ करना होगा? चलो देखो कैसे बनेगा, ध्यान दो। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करोगे, क्या कंस्ट्रक्शन करोगे? ड्रॉ ABCD है ना, EF ले लेते हैं।
ड्रॉ EF पैरेलल टू AB एंड इज ऑल्सो विल बी पैरेलल टू DC, क्योंकि AB में जो पैरेलल है वो DC को भी पैरेलल होगा। कर लिए? ठीक है, अब बताओ बीपीटी के अनुसार, ठीक है, चलो कृष्णा तुम बताओगे, ये मेरा E है, ये मेरा F है, हम कौन सा ट्रायंगल का बात कर रहे हैं? हम ट्रायंगल बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल CAB, बाकी सबको भूल जाओ, सिर्फ CAB को देखो सबको फिगर में, ठीक है, CAB में तुमको क्या दिख रहा है? OF इज पैरेलल टू AB दिख रहा है, OF इज पैरेलल टू AB। तो बीपीटी के अनुसार चलो बताओ कृष्णा क्या लिखेंगे? बीपीटी के अनुसार क्या लिखेंगे? CO बाई OA या फिर AO, बोलो एक ही बात है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद रखना। हमने क्या बोला? पहले C आएगा फिर O, फिर A आएगा फिर O आएगा, अल्फाबेटिकल। नहीं गलत नहीं होगा, बस अच्छा लगता है, मतलब सब तुम मिल जाएगा, एक पैटर्न में दिखेगा। जैसे मान लो तुम 2-3 को सवाल आएगा ना, तो एक पैटर्न ऊपर नीचे हो जाएगा, तुम हो सकता है खोजने में टाइम वेस्ट कर दो, कहीं तुम CO लिखो कहीं तुम OC लिखो, और उसको ढूंढने में तुम क्या करोगे? समय बर्बाद कर दोगे। तो इसलिए बोल रहे पैटर्न को फॉलो करो, ठीक है। तो CO बाई AO विल बी इक्वल टू CF, ठीक है, बोलो सबको एग्री कर रहे हैं? चलो अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे? देखो अब एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास CO बाई AO आया, मतलब देखो CO भी आ गया AO भी आ गया, ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल लोगे तो उसमें भी CO और AO वाला होना चाहिए। तो मैं काम करते हैं, इस बार उल्टा करके ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? इन ट्रायंगल ACD। क्यों उल्टा कर रहे हैं? रीजन समझो, ताकि मेरा AO और CO आए, समझ रहे हो? तभी ना तुम इक्वेट करोगे AO और CO को लेके। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलो अब बताओ, अंशु बताएगी। इन ट्रायंगल ACD क्या लिखे? EO विल बी पैरेलल टू DC या फिर CD, EO इज पैरेलल टू CD, बताओ क्या लिखे? AO, एक मिनट, AO बाय CO विल बी इक्वल टू AE बाय C। कहां से आ जाएगा? ट्रायंगल देखो पहले, ACD, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिख रहा है, उल्टा फिगर देखो, तो दिस बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस। हाँ वो भी ले सकते थे, ठीक है, तुम चाहते तो तुम ये भी ले सकते थे, एक मिनट, ये वाला ले सकते थे उल्टा वाला, क्योंकि देखो ये हमको चाहिए होता। देखो आइदर तुम ये वाला को इक्वल करो, हमने ये वाला ट्रायंगल लिया तो CO और AO इक्वल हो गया ना, या फिर तुम चाहते तो इसको इक्वल कर सकते थे, CF बाई BF को इक्वल कर सकते थे। तो कौन सा ट्रायंगल लेते? BCD लेते, दोनों में से कोई भी ले सकते थे, ठीक है। अच्छा हमको चाहिए क्या था? AO BO, देखो AO दिख रहा है, BO कहीं दिख रहा है? एक मिनट, BO तो छूट गया, एक मिनट, तो BO छूट गया ना, तो तुमको ये लेना पड़ेगा। देखो तब ये नहीं ले सकते, क्योंकि देखो हमको क्या चाहिए था? BO चाहिए था, लेकिन BO तो दिख नहीं रहा है, तो तुम BCD लो, ठीक है, ACD ना लेके BCD लो। तो BCD लोगे तो पैरेलल क्या है? OF लिखोगे, FO इज पैरेलल टू CD। अब चलो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमको BO चाहिए था, देखो आंसर में BO चाहिए था, दिख रहा है, तो BO तो यहाँ नहीं रहा है कहीं भी, है ना, इसीलिए लेना पड़ा। बताओ अब क्या लिखे? चलो बताओ, फिर ऊपर से देख रहे हो, हमेशा बेस के ऊपर से लिखा करो। बेस ये रहा ना, बेस के ऊपर क्या है? B है, तो इधर से लिखोगे दिस बाय दिस बाय दिस, ठीक है, तो क्या होगा? BO बाय DO विल बी इक्वल टू, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ये तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन रेसिप्रोकल कर देंगे तो मैच कर जाएगा। देखो DO बाई BO विल बी इक्वल टू CF बाई BF, बोलो कर सकते हैं ना रेसिप्रोकल? वो तो मेरे पे डिपेंड करता है, हम तो रेसिप्रोकल कर सकते हैं। अगर 2 इक्वल टू 2 है तो 1/2 विल बी इक्वल टू 1/2, एक ही बात है ना। तो अब क्या करोगे? फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू कैन राइट, तुम बोल सकते हो CO बाई AO विल बी इक्वल टू CF बाई BF विल बी इक्वल टू DO बाई BO। अब किसको लेके जाओगे? इस दोनों को ले लो, तो AO बाई BO चाहिए था, DO को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा CO बाई DO विल बी इक्वल टू AO बाई BO। यही प्रूफ करना था ना, हेंस प्रूव। कुछ क्या होता है? आप बोले कि आप बोले कि नीचे बेस से लेंगे, तो फिर आप बोले कि रेसिप्रोकल देखो थ्योरम जो है वो स्टार्टिंग किससे बताया गया है? स्टार्टिंग इससे बताया गया है, ABCD और E, तो स्टार्टिंग इससे बताया है AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC, ये है BPT। इसके बाद आता है कोरोलरी, कोरोलरी में रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो जब तुमको बोला है BPT तो BPT लेना पड़ेगा ना, बाद में मेरा जरूरत के अनुसार उसका हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं।
मेरा जरूरत जो रहेगा वही ना काम करेंगे, तो इसलिए हम रेसिप्रोकल कर दिए, क्योंकि मैच नहीं कर रहा था। देखो इधर बी एफ बाई सी एफ, सी एफ बाई बी एफ था, मेरा बी एफ बाई सी एफ आया, तो रेसिप्रोकल कर दिए। अब मैच करके इक्वेट कर दिए, इक्वेट करने के बाद ये इंटरचेंज कर दिए। देखो यहाँ पे क्या किया, डीओ को नीचे लेगा, एओ को उधर लेगा, हो गया। समझा कृष्णा? हमको सिर्फ 2 ही बच्चे का फिगर ज्यादा है, एक है कृष्णा और एक इसका अंशु। जानते हो क्यों? क्योंकि यही दोनों होमवर्क नहीं बना रहे हैं, बाकी सब होमवर्क बना रहे हैं। ये दोनों को इक्वेट करोगे, डीओ को नीचे भेज दिया, एओ को ऊपर भेज दिया, तो क्या हो गया, सीओ बाई डीओ इज इक्वल टू एओ बाई बीओ। तुम पहले लिख दो, अगर दिक्कत हो रहा है तो ऐसे लिखो, देखो सीओ बाई एओ इक्वल टू डीओ बाई बीओ। बनाने के लिए सर आप बोले थे 13.1 रो आगे आप ये क्या है? तुम एक हाल ही बनाया है ना? हाँ सर देखिए ना सर, यहाँ देखिए ना 15 नंबर। हाँ यहाँ देखिए आप देखो पढ़ोगे तो तुम्हारा बेनिफिट है, मेरा क्या बेनिफिट? आपकी का क्या तो इस तरह अपना 13.2 कंप्लीट हो गया पूरा। अब होमवर्क सुनो, करोगे क्या? डिफॉल्ट कहाँ चल रहा है अभी? डिफॉल्ट कॉपी चेक होगा सबका? नहीं लेते पिटाई खाओ। इस बार कस के मारेंगे, उतना दिन से तो आस्ते आस्ते मार रहे थे, तो तुम लोग को लग रहा है कि सर हमेशा आस्ते आस्ते मारते हैं। कंस्ट्रक्शन लिखा है ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी, और कोई पैरेलल टू ए बी है तो पैरेलल टू डी सी भी हो जाएगा। हम एक काम कर रहे हैं ना, हम आगे भी केमिस्ट्री नहीं बढ़ा रहे हैं,